पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरा देश गुस्से में है और कई शहर गम में डूबे हुए हैं। ऐसा ही एक शहर है कानपुर, जहां के 31 साल के शुभम द्विवेदी की मौत हो गई थी। आतंकियों की पहली गोली शुभम द्विवेदी को ही लगी थी। आज शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार कानपुर में कर दिया गया। उनके चाचा नरेंद्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। उससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी तमाम बैठकें छोड़कर वहां पहुंचे, उनके परिवार वालों से मिले। लेकिन उससे पहले पिछले लगातार 2 दिनों से रो रो कर जिनका बुरा हाल है, उनका नाम है शुभम की पत्नी ईशान्या। इन दोनों की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। ईशान्या ने जो बताया वो आप भी सुनिए। वो आपके कलेजे को चीर कर रख देगी कि कैसे आतंकियों ने उससे क्या कहा और पहली गोली कैसे उनके पति शुभम द्विवेदी पर चली। ऊपर वाली चढ़ाई होती है, उसमें गए थे हम लोग। घोड़े से लेके गए थे वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए। घोड़े से लेके गए, ऊपर पहुंचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ आज शुभम के घर पहुंचे थे। पहले उन्होंने पिता संजय द्विवेदी से बात की, फिर परिवार वालों से मिले और वहीं पर शुभम की पत्नी ईशान्या ने सीएम योगी से अपील की कि जिन आतंकियों ने उनके पति को मारा है उनको भी इससे बड़ी उन सबको सजा मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने उनके सामने ही कहा कि आतंक के हर फण को कुचला जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन हिंदू मां बहनों के सिंदूर के साथ बर्बरता की गई उन सब का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ आतंकी ही नहीं, इस साजिश को रचने वाले आकाओं के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कहा सीएम योगी ने, जरा सुनिए। यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक इसी समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज शाम दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होगी। इसमें पार्टी की तरफ से पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव वहां मौजूद रहेंगे और क्या सुझाव दिए जाने हैं वहां दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ऐसे घटनाओं के बाद, ऐसे हालात में किसी राजनीतिक पार्टी को इसका राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहिए। बिना कहे उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। क्या कहा अखिलेश यादव ने, जरा इसे भी सुनते हैं।
जो वीडियो आ रहे हैं बहुत गंभीर विषय है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी शामिल रहेंगे, वही मीटिंग में रहेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उसी मीटिंग में हम लोग रखेंगे अपने और सुझाव भी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहाँ के लोग मिलकर के, साथ रह कर के दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों में भी बेहद गुस्सा है। गोलियां तो टूरिस्टों के सीने पर लगी, लेकिन जख्मी कश्मीर के लोग भी हुए। क्या कहते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह ने लाल चौक जो श्रीनगर में है वहां से लोगों से बातचीत की है। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जरा और उनके मन को टटोलिए कि क्या कह रहे हैं कश्मीरी। इस वक्त मैं श्रीनगर के आइकॉनिक लाल चौक पर हूं और यहां पर मेरे साथ बहुत सारे जो स्थानीय निवासी हैं वो हैं। हम कुछ टूरिस्टों से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है। तो सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? गुलजार अहमद जी। सर, मेरे जो हुआ है अल्लाह ताला रहम करे। ये कोई नहीं चाहता कि इंसानियत का कत्ल हो किसी भी जगह। कश्मीर के तकरीबन लाखों बच्चे हमारे बाहर पढ़े हैं, काम कर रहे हैं, उनका ध्यान रखना कि उनके साथ कोई ना हाथ लगे। वो बेचारे काम करने के लिए गए हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, अपना रोज़ी करने के लिए। उनको कुछ नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर फिक्र, एक तो ये फिक्र हो गई, अब दूसरों की बच्चों की फिक्र हमको पड़ गई है। बड़ी परेशानी हो गई, हम बहुत क्या बोलूं किस मुसीबत में पड़े हैं। ये टूरिस्ट पे हमला हुआ है, ये शायद पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है। क्या कश्मीर की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की कोशिश? डेफिनेटली इट इज गोइंग, इट विल। मुद्दा मकसद इसका ऑब्जेक्टिव है जो ये हुआ है वहाँ पे, टू हिट द इकोनॉमी ऑफ कश्मीर। आप देखो पटरी वाले, रेड़े वाले, कैब ड्राइवर्स, इट विल डेफिनेटली हिट देम। सो आप बताएं। मेरी एज है, मेरा नाम है सजाद हुसैन। मेरी एज हो गई 35 साल। 35 साल से अभी तक मैं देख रहा हूँ टूरिस्ट पे कहीं पे अटैक नहीं हुआ है। ये जो आप पूरी कश्मीर वैली आप देख लीजिए, हर एक जगह कश्मीरियों का आप देख लीजिए। जब यहाँ पे सड़क बंद हो जाता है तो हमने उनको मस्जिदों में जगह दी है, क्योंकि ये हमारे मेहमान है, भाई है हमारे, और हम अपने घरों में उनको बिठाते हैं। तो क्यों करेंगे इनको कत्लेआम? ये सिर्फ उनका मुनाफा है जिन्होंने ये किया है, उनको इसी घंटा घर पर फांसी देना चाहिए। आप लोग सब इसके साथ हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो कश्मीरी लोग हैं वो गुस्से में हैं। यहाँ पर मैं कुछ टूरिस्टों से बात करूँगा, जो यहाँ पर टूरिस्ट हैं उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर किस तरह की परेशानी है, क्या यहाँ पर माहौल है। कुछ जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आए हैं उनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं? कब से यहाँ पर हैं? हम 18 तारीख आए। अच्छा, 18 तारीख से। कहाँ से आए आप लोग? महाराष्ट्र से। हाँ। तो जब ये अटैक हुआ तब आप यहीं पे थे? हम पहलगाम में थे। उसी दिन पहलगाम में थे? हाँ। अच्छा। उस दिन हम लोग वहीं पे थे। अच्छा, बस पहुंच रहे थे। तो ये जो अटैक हुआ उसके बाद क्या डर का माहौल है? आपके घर वालों से फोन आ रहे हैं कि भाई वापस आ जाओ? हाँ, घर वाले से तो आ रहे हैं, लेकिन हमें सेफ लग रहा है यहाँ पे। हाँ। आप बताइए मैम। हम भी महाराष्ट्र से ही है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे अटैक हुआ इसको लेकर? कोई डर का माहौल है मुल्क के अंदर? नहीं, डर का तो नहीं, वहाँ पे था पहलगाम में थोड़ा, बट बाद में यहाँ पे सब सेफ लग रहा है। हाँ, पहुँच रहे थे मिनी स्विट्जरलैंड में, बस 5 मिनट का रास्ता था। हम घोड़े में थे, सब फैमिली थी, और फिर 5 मिनट में हम पहुँचने वाले थे। घोड़े वाले ने बोला कि वहाँ पे फायरिंग हो रही है, भागो करके।
तो घोड़े वाला हमें भगा के नीचे लेके आ गया। तो बिल्कुल यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो थोड़ा ट्रॉमा में हैं, डरे हुए हैं। वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस घटना के बाद गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और टूरिस्टों पर हमला करना कहीं से भी सही नहीं है। श्रीनगर के लाल चौक से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। मुकेश की इस रिपोर्ट में आपने दो अहम बातें सुनी। कश्मीर की आवाज़ जो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कत्लेआम किया उनको श्रीनगर के ही घंटा घर पर फांसी दे देनी चाहिए, और जो टूरिस्ट वहां गए हैं वो हिंदुस्तानी आवाम वो कह रही है कि इस सब घटना के बावजूद भी हम सेफ हैं। यही तो हिंदुस्तान की आत्मा है और इसी आत्मा की वजह से ये देश भारत जो है दुनिया में सर्वोपरि है।